हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक अपन ने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ पढ़ रहे थे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अपन ने पढ़ लिया है। वहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा चैनल अब पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करा करो। ठीक है, और अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, इससे कि मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस में डाउट है। ठीक है, और आप मन लगा के पढ़ाई करोगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ भी जाएगी। तो अपन 5.1 पढ़ रहे थे, अपन ने कुछ एक थ्योरी पढ़ी थी, उसकी कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने लगाए थे और वहाँ तक आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होगी अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया था मैंने और ये भी बताया था कौन कौन सी जगह ये डायरेक्ट अपन चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो अब आगे अपन चलेंगे, आगे बात करेंगे अपन, अगले क्वेश्चनों पे बात करते हैं। जैसे 5.1 के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करनी है, समझना है कि एक बात को सुनना है ध्यान से, कहना क्या चाहता हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आपको 5.1 का बोला है कि आपको सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है 5x-3। ठीक है, और आगे आपसे पूछा है कि बताओ x बराबर 0, x बराबर 3 और x बराबर 4 पर 0, 3, -3 और सॉरी है ना -3 और 5 पर सतत है। ठीक है, आप संतत चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, कि ये फंक्शन इन वैल्यू पे कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये फंक्शन कैसा है, ये बहुपद फलन है। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ठीक है, तो अपने को एक पॉइंट्स दे दिए कि 0 पे चेक करना है, -3 पे चेक करना है और 5 पे चेक करना है। तो अपन को कैसे चेक करना है मैंने पहले भी बताया था कि आप पहले क्या करोगे, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, फिर उसके राइट हैंड की लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के अगर तीनों इक्वल आ जाती है तो आप जस्टिफाई कर सकते हो कि रियली में हाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, बात समझ में आ गई मेरी। तो मेरे को करना क्या है, आपको किस पे चेक करवा रहा है वो, मतलब इसको 3 बार चेक करना है। तो फंक्शन की वैल्यू पे, एक उसके लेफ्ट हैंड पे, एक राइट हैंड पे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपने को किस पे, x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करनी है। सातत्य की जांच करना, किस पर चेक करना है अपने को, x बराबर 0 पे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, एक एक पार्ट सोल्व करेंगे, किस किस पे पूछा है उसको। ठीक है, जैसे मेरे को क्या करना है, पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लूँ। तो x बराबर 0 पर फलन का मान मेरे को बताओ। अगर मैं x बराबर 0 पे ये फंक्शन दे रखा है तो इसी पे क्या करूँगा, ये फंक्शन लिया मैंने 5x-3 और इस पे क्या चेक करना चाहता हूँ, 0 पर वैल्यू चेक करना चाहता हूँ कि रियली में 0 पे कितनी आ रही है। तो कितनी आ गई, -3, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो इसका मतलब f0 की जो वैल्यू आई है वो -3 आ गई। ठीक है, अब अगर मुझे ये भी पता लग जाए कि जो फंक्शन है उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ गई, सेम टू सेम -3 आ गई, तो अपन समझ जाएंगे कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन वैल्यू सेम नहीं आ रही तो अपन समझ जाएंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, अगले पार्ट फंक्शन में फलन का मान आ गया। ठीक है, ये फलन का मान कितना आ गया, -3। अब अपने को चेक करना है किस पे, x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, बाएं पक्ष की सीमा बताओ कैसे चेक करवाई थी मैंने, आपको फंक्शन उठाना है। ठीक है, फंक्शन क्या था अपना, f(x) बराबर 5x-3 और आगे करना क्या है आपको, इसमें क्या करोगे, लिमिट लगाओगे ना, लिमिट लगानी है। लिमिट x टेंस टू किधर जा रहा है, 0 की तरफ, यानी कि 0 माइनस बाएं पक्ष पे चेक कर रहे हैं और फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x) बराबर इधर भी क्या लग जाएगी, लिमिट लगा देंगे ना, लिमिट x टेंस टू -0 यानी कि 5x-3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि -0 की तरफ, यानी कि अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहा है, तो इसका मतलब -0 लगाएंगे। अब अपने को पता है लेफ्ट हैंड की तरफ ये टेंड कर रहा है, तो अपन क्या कर देंगे इसको, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा ना, s टेंस टू 0 करके। और क्या करता था मैं, बताओ, पिछली क्लास में पढ़ा था, नहीं पढ़ समझ में आया तो पीछे जाओ। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ, फंक्शन क्या है, 0 - h लिख दूं क्या, 0 माइनस कितना h, अरे
एक्स का मान कितना है 0 है ना, तो 0 माइनस एच मतलब 0 से मैं लेफ्ट हैंड चेक करना चाहता हूँ, फिर राइट हैंड चेक करूंगा, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू लगा ली, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, जो जिन पहले लिमिट किस में थी एक्स में, मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया एच में, तो जैसे एच में कन्वर्ट करा तो एच शामिल हो गया, यानी एक्स वहां से क्या हो गया हट गया और वहां पे कौन आ गया एच आ गया, ठीक है। दूसरी बात मेरे को लिमिट लगानी है, तो बताओ एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा 0 माइनस एच लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, जब मैंने इधर भी लिखा है तो इधर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस माइनस का कौन चल रहा है 3, मुझे बताओ ये अंदर जाएगा तो ये तो ऑलरेडी 0 है, मैं एच की जगह भी क्या पुट करूंगा लिमिट लगाऊंगा ना, ठीक है। तो बताओ एफ 0 माइनस एच कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 0 लगा हो गया, इसमें एच का मान 0 रखूंगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो कौन बचेगा केवल माइनस का 3। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई अपनी माइनस का 3। अब चेक करेंगे x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट, मतलब 0 पर दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा कैसे चेक करेंगे, दाएं पक्ष की सीमा चेक करने के लिए वापस फंक्शन उठाएंगे कौन सा एफ एक्स बराबर माइनस का x माइनस 3, और किधर लगा देंगे लिमिट x टेंस टू, अब की बार प्लस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू प्लस, ऊपर कोड़े में प्लस लगा के चलेंगे, ठीक है। ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है 0 की तरफ, ठीक है। तो मेरे को किस में लेके आना है इसको h में लेके आना है, तो बताओ क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं क्या 0 प्लस एच, ठीक है, लिमिट h हो जाएगी। अब की बार लिमिट किधर टेंड करेगी 0 की तरफ, क्योंकि मैंने क्या कर दिया वैल्यू क्या रख दी 0 प्लस एच, मतलब राइट हैंड, मतलब कुछ न के बराबर, बोला था ना कि h कौन है 0 भी नहीं है, तो 0 मतलब 0 नहीं है, यानी 0 से जस्ट बढ़ा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है, ये वैल्यू है, ये ऐसे समझो, मतलब 0 नहीं है, कहने का मतलब 0 से हल्की सी बड़ी है, हल्की सी चिन्नी सी जिसको आप बोलते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बताओ क्या लिखो यहाँ पे लिख दूं क्या 5 0 प्लस एच माइनस का 3, और लिमिट बताना किस में जाएगी एच टेंस टू 0, ये पूरा 0 हो गया क्योंकि एच की जगह 0 रखोगे, और 0 को 5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 5 ही आएगा ना, 0 आएगा सॉरी, है ना। तो कितनी आ गई वैल्यू, इसका मतलब एफ एच प्लस 0 प्लस एच की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपनी, ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, नोट करो एक बार, ठीक है, आई ना बात समझ में। अब अपने को करना क्या है, दूसरी बात, अब अपने को लास्ट में लिखना क्या होता है वो भी लिख देता हूँ, एक बार यहाँ पर नोट कर लो आप, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मैंने 0 पे जांच कर ली है, ठीक है, मैं बस अब फालतू की चीज़ें नहीं मिटाऊंगा, ठीक है, काम की चीज़ें नहीं मिटाऊंगा, बाकी सब हटा दूंगा। अब लास्ट में मुझे लिखना क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच बराबर एफ कितना 0 पे क्या वैल्यू आई थी माइनस के 3, अतः दिया गया फंक्शन क्या है, दिया गया फलन संतत है, किस पर, फलन x बराबर 0 पर संतत है। बस इतना सा लिख के छोड़ देना है, ठीक है। ये मैंने लास्ट में लिखी, ये लाइन लास्ट में लिखनी है ना, ये डिब्बा जो लिखा है इसके बाद आएगा ये, ठीक है। ये लास्ट की लाइन है, मैं साफ नहीं करूंगा, केवल मेरे को ना, मेरे को साफ नहीं करना, अब मेरे को क्या करना है, कोई चीज़ें बस डिलीट करनी है, ठीक है, समझना कैसे। अब केवल वही चीज़ें हटाऊंगा जो मेरे को आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं फालतू क्यों लंबा लिखूँ इसको, ठीक है, मिटा दूँ, अब ये मिटा देता हूँ, अभी ये कोई काम का नहीं है मेरा ना, मेरे को केवल बताना था आपको कि क्या लिखना है। अब बस वही चीज़ें करूँगा, सब इसी में चेंज करता रहूँगा, आप समझते रहना एक एक बात, ठीक है। अब क्या लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, x बराबर किस पे जाँच करनी है माइनस के 3 पे, माइनस 3 पर सातत्य की जाँच, सातत्य की जाँच करना, ठीक है। पहले ये लिखोगे सातत्य की जांच करना, किस पे चेक करो माइनस के 3 पर। अब मैं बस देखते रहना ध्यान से, अब मैं पूरी चीज़ें साफ नहीं करूँगा क्योंकि फालतू में क्या मतलब है, फालतू में इतना साफ करूँगा फिर वापस वही चीज़ें वापस लिखूंगा तो मतलब नहीं निकलेगा ना। इस पे मैंने चेक कर लिया, मैं 0 पे चेक कर रहा हूँ, फिर माइनस के 5 वो प्लस के 5 पे चेक कर लूँगा, ठीक है। समझ गए, बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा था मैं, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ सवाल को, ठीक। क्या था सवाल अपना, फंक्शन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, इस पे ही तो चेक कर रहे थे अपन, ठीक है, यही था ना सवाल 5x माइनस 3। अब अपने को मैं देखो साफ नहीं कर रहा, पूरी चीज़ साफ नहीं करूँगा, आप बस ध्यान से देखना, और अगर कहीं पे अटक जाओ कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना। मैं इसलिए साफ नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को वही चीज़ें बार बार लिखनी पड़ेगी, ठीक है, इसीलिए। देखो माइनस के 3 पर क्या करना है, जाँच करनी है, अब की बार किस पे चेक करना है, 0 पे मैंने चेक करना बता दिया, माइनस के 3 पे चेक करना है, तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे -3 रख दो। देखो यहाँ -3 रखा तो ये रख दिया, रखा, यहाँ पे -3 रखेंगे, कहाँ पर x की जगह क्या करना है माइनस का 3 रखना है, ठीक है। ऐसे लिख दूँ क्या 5 × -3, ठीक है, और ये चल ही रहा है,
ठीक है, तो बताओ कितना बचा ये, बताओ। देखो x बराबर -3 पर फलन का मान क्या आ गया, ये आ गया, यही फंक्शन लेंगे वापस। ठीक है, -3 रखा x की जगह, ये -3 रख दिया, -3। अब बताओ -15 हो गई, -15 और -3 कितने हो गए, -18। यानी कि अपना जो x का मान आया वो कितना आ गया, 0 पे, 3 पे, -3 पे कितना है, -3 पे -18। मतलब एक आंसर तो ये मिल गया फंक्शन का मान। मैंने बोला ना फालतू की चीज़ें मैं साफ क्यों करूँ फालतू, जब वही चीज़ लिखनी है। देखो -3 पे मैंने फंक्शन की वैल्यू चेक करी, यहाँ x की जगह मैं क्या रखा, -3 रखा, तो ये तो -15 हो गई, ये -3 चल ही रहा है, तो कितने हो गए, -18। मतलब फंक्शन -3 पे कितना आ रहा है, मतलब -18 आ रहा है। मतलब अब अपने को क्या करना है, -18 से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की लिमिट चेक करनी है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -3 रखूँगा, यहाँ पे, अरे रखूँगा ना, यहाँ पे मैंने रखा -3, -3 पे किसकी चेक करनी है लिमिट, -3 पर चेक करना है बाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, मिटा दूँ कि वापस ही समझा देता हूँ, मैंने एक एक चीज़ को वापस ही लिख देता हूँ ताकि मेरे क्या पता जगह छोटी हो जाए। ठीक है, मैं वापस समझा देता हूँ, एक बार ढंग से देख लेना। ठीक है, हाँ देखो किस पे चेक करवा रहा है, पहले क्वेश्चन में वापस सेकंड पार्ट में क्या करवा रहा था, -3 पे चेक करवा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, x बराबर -3 पर सातत्य की जांच करना। ठीक है, किस पे चेक कर रहे हो, -3 पे, तो फंक्शन की वैल्यू x बराबर -3 पर फलन का मान बोलना, फलन का मान बताओ, x बराबर 3 पर फलन का मान मैं रख दूं कि इसी में -3 और यहाँ रखो 5 इंटू -3, -15 हो गए, ये हो गए -3, कितने आ गए, -18। किसकी वैल्यू आई है, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई अपनी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, अभी बताया था, एक्सप्लेन भी करा था, -18। अब अपने को क्या करना है, -18 आ चुकी है, अब अपने को किसकी चेक करनी है, अब अपने को बाएं पक्ष की सीमा, x बराबर -3 पर बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा का मान बताना क्या आएगा, बाएं पक्ष की सीमा का मान, फंक्शन वही रहेगा। ठीक है, -5x -3, बताओ क्या रखना है मुझे, रखना क्या है, बोलो क्या रखना है, -3 रखना है। यानी कि जो अपने को लिमिट लेनी है, अपन लिमिट लेंगे किसमें, x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो। ठीक है, माइनस लिख देंगे, यहाँ पे भी लिमिट x टेंस टू -3 की तरफ टेंडिंग कर रही है। ठीक है, x -3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ मेरे को क्या करना है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, लिमिट h में कन्वर्ट करना है। यानी कि जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूँगा तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 3 - h लिख दूँ, क्या 3 - h लिख दूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ ना अब तो, और लिमिट किस में चली गई, h में। यहाँ पे बताओ लिमिट s टेंस टू 0 कर दूँ। ठीक है, 5, 3 - h कर दूँ, -3। ठीक है, लिमिट लगा रहा हूँ, ध्यान रखना लिमिट लगा रहा हूँ, तो बताओ क्या करूँगा, यहाँ पे 0 रख दूँ, तो 5, 3 - 0 -3 कितने आ गए, 5 3 15, कितने आ गए, सॉरी -3 था ना, अरे यार -3 था ये। ठीक है, -3 था बेटा ना, ध्यान देना, -3 था, ये -3 हो गई। ठीक है, -3 था, तो देखो -15 हो गए, -15 और -3 कितने होते हैं, -18। इसका मतलब अपना जो 0 -3 और -3 -h कितना आ गया, इसकी वैल्यू -18, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -18। अब अपने को चेक करना है x बराबर -3 पर किसकी वैल्यू चेक करनी है बेटा, -3 पर दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा चेक करनी है, सीमा का मान बताओ क्या आएगा, ये अपना फंक्शन यही रहेगा, 5x -3। ठीक है, तो लिमिट किस पे लगानी है, x टेंस टू -3 प्लस h पे, -3 प्लस h। ठीक है, यही तो लिमिट लगानी है, देखो लिमिट क्या लगानी है, -3 प्लस h, किसकी तरफ, x टेंस टू -3 प्लस h। ऐसे ही लिखोगे, इधर भी लिखोगे लिमिट x टेंस टू -3 प्लस h। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसको मैं h में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो बताओ कैसे लिखूँ, -3 प्लस h लिख दूँ क्या, तो लिमिट s टेंस टू 0 में कन्वर्ट हो गई, इसमें लिख दूँ 5 -3 प्लस h, इसकी भी लिमिट किस में चली गई, 0 में चली गई, प्लस का सॉरी माइनस का 3 आ गया। ठीक है, ये लिमिट लगा रहा हूँ मैं ना, 5 -3 प्लस 0 -3, 5 3 15 हो गई, -3 मतलब -18। तो मुझे बताओ -3 प्लस h कितना होता है, -18। तो देखो ये सेम आ गया, ये सेम आ गया, ये सेम आ गया। ठीक है, ये रहा सेम आ गया और ये फंक्शन सेम आ गया। मैं लास्ट में क्या लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 -3 प्लस h और लिमिट
एस टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच, सॉरी -3 माइनस एच है ना, और बराबर में कौन आ गया, एफ -3, कितना आ गया था, -18। अतः दिया गया फंक्शन, दिया गया फलन x बराबर -3 पर संततः है। मैं लास्ट में क्या लिख सकता हूँ, अगर तीनों वैल्यू बराबर आ रही है तो क्या लिख सकता हूँ, दिया गया फलन कैसा है, संततः। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। ठीक है, बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, ताकि मुझे पता रहे बच्चे को कहाँ पे डाउट रहता है। ठीक है ना, आप नोट करो यहाँ तक, फटाफट लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करो, कैसे भी करो, लेकिन आपको समझना है एक बात को ना। चलो बस इतना सा लिखना होता है, इसमें फालतू रामायण नहीं होती है। 2 3 नंबर 4 नंबर जो भी आता है, 3 नंबर का 2 नंबर का जो भी क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ इसका कौन सा थर्ड पार्ट, एक और पार्ट बोला था ना, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बोले थे। ठीक है, 1-2 बार करवाने पड़ेंगे मेहनत, उसके बाद तो फिर आप खुद ही कर लोगे इन टाइप के सवालों को। ठीक है, ज़्यादा मातापची है नहीं। अब ये थोड़ी ना कि सेम टू सेम क्वेश्चन भी आप ना कर पाओ तो बोलो फिर क्या करोगे आप। ठीक है, तो कोशिश करना, 1-2 मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ पूरे। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मैंने पहले भी बता दिया कि मैं केवल एक लिमिट चेक कर लूँ, या तो लेफ्ट हैंड की या राइट हैंड की लिमिट चेक करके और फंक्शन की वैल्यू चेक कर लूँ, तो मेरे को ऐसे भी आइडिया लग जाता कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अपने को 2-2 चेक करने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट हैंड भी चेक करो राइट हैंड भी, अगर कंटिन्यूअस वो फंक्शन बहुपद है तो। ठीक है, अब मेरे को किस पे चेक करना है, x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पे चेक करना ना, 5 पर सातत्य की जांच करना, यही चेक करना है। ठीक है, अभी मैं इतनी सारी चीज़ें सिखा दूंगा आपको मैथ में तो, कि एक बार क्या है कि थोड़ा सा सिलेबस भी जरूरी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद मैं आपको मैथ में इतना सिखा दूंगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सर इतना कुछ भी है अपना 11th और 12th में। ठीक है, जो चीज़ें ना तो आपने कभी पढ़ी होगी, ठीक है, स्कूल में तो कभी पढ़ी नहीं होगी, ये तो मैं गारंटी दे दूंगा। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, आपको वो चीज़ें सिखा दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बस थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि मेरे को लगता है टाइम, देखो मैं हर काम में मैं चाहे टाइम ले लूँ, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करता, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, हो जाता है कभी कभार कि क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन से एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, चलो x बराबर 5 पर किसकी चेक करो, जांच करना है, तो क्या लिखूंगा, x बराबर 5 पर फलन का मान, फलन का मान। ठीक है, बस आप थोड़ा सा जब भी आप वीडियो देखो तो प्लीज़ स्किप मत करा करो, और अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि 12th क्लास कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है। ठीक है, सारी चीज़ें हम समझा रहे हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे बहुत अच्छी लेवल की चीज़ें देने की आपको। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे, फलन का मान कैसे निकालोगे 5 पर, ये कोई फंक्शन था 5x -3, यानी कि फलन का मान क्या आ गया अपना, फलन का मान आ गया 5 × 5 माइनस, सॉरी क्या लिखोगे, 5, x की जगह तो 5 ही तो लिखोगे। ठीक है, -3 यानी 25 में से 3 गए तो 22। ठीक है, इसका मतलब 5 पर क्या आ गया, ये क्या आ गया भाई, 25 में 3 माइनस कर दिए तो 22 आ गई। ठीक है, फलन का मान क्या आ गया, 22 आ गया। अब अपने को क्या करना है, x बराबर 5 पर किसकी बाएं पक्ष की सीमा चेक कर लूँ, बाएं पक्ष की सीमा का मान। ठीक है, तो बताओ f फंक्शन यही रहेगा, फंक्शन में थोड़ी छेड़छाड़ी करोगे, फंक्शन तो ये रहेगा। मैं चाहता हूँ लिमिट लगाना किधर से, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब माइनस कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, इधर भी लिमिट लगा दूँ, x टेंस टू -5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लिमिट h में कन्वर्ट करनी है, तो h में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे लिख दूँ कि 5 -h, और इसमें क्या लिख दूँ, लिमिट लगा दूंगा h टेंस टू 0, इसमें क्या लगा दूंगा 5। ठीक है, 5 -h -3 लिमिट s टेंस टू 0, सही है ना, ऐसे ही तो लिखोगे। अब आगे क्या करना है, आगे मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे, मैं लिख रहा हूँ, देखो अपना लिमिट h टेंस टू 0 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, h में ले गया ना, हाँ, तो यहाँ पे आ गया 5 -h बराबर, आगे क्या लिखूंगा, h की वैल्यू रखूंगा, तो कितना लिखूँ, 5 -0 -3 यानी 25 में से 3 गए तो 22, किसकी वैल्यू आ गई, ये
5 माइनस एच की, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई। ठीक है, अब चेक करेंगे x बराबर 5 पर दाएं पक्ष की सीमा का मान। किसका चेक करोगे? दाएं पक्ष की सीमा का मान। तो बताओ क्या लिखूं? एफ एक्स फंक्शन यही रहेगा 5x माइनस 3 और लिमिट लगा देंगे किधर? x टेंस टू 5 प्लस है, इधर भी लिखेंगे लिमिट x टेंस टू +5। ठीक है, समझ में आ गई? तो यहाँ पे बताना मैं लिमिट कन्वर्ट करना चाहता हूँ h में कन्वर्ट करोगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस h हो जाएगा। इधर भी मैं क्या लिखूंगा? लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, h टेंस टू 0। आगे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा 5, क्या लिखूंगा? 5 प्लस h किसकी जगह? इसकी जगह, x की जगह क्या लगा दिया मैंने? 5 प्लस h लिख दिया, तो h की जगह h 0 लिख दूँ क्या? 0 माइनस 3 कितने हो गई? 25 माइनस 3 मतलब 22। किसकी वैल्यू आ गई? ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी आ गया। ठीक है, कितने आ गई? प्लस के 22। तो अपन लास्ट में क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, कितने पे? 5 माइनस h पे, और लिमिट h टेंस टू 0 कितने पे? 5 प्लस h पे, और इधर क्या लिखेंगे? 5 पे। ठीक है, क्या कितनी आ गई? 22। अतः दिया गया फलन किस पे फलन संतत है? x बराबर 5 पर फलन कैसा है? सतत है। ठीक है, संतत हो गया, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। ये हो गया कंप्लीट पहला क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। देखो रेगुलर इसमें टाइम लगेगा क्योंकि मेरे को लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी हर बार। मैं चाहता हूँ आपको जो भी चीज़ें लिखवाऊँ उसको गौर करके लिखा करो, ताकि आपको क्या क्या लिख के आना एग्जाम में। ज़्यादा माथापची करनी है नहीं। ठीक है, बस नोट कर लिया। चलो आगे, ये हो गया कंप्लीट पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, वो भी ऐसा ही करना है। सब क्वेश्चन बेटा ऐसे ही होंगे, है ना? आप कंफ्यूजन मत रहो कि सर अब एक करा दिए तो क्या करें, अब दूसरा कैसे करूँ, तीसरा ऐसा कैसा करूँ। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने, पर मेरी फर्ज है ना, वो तो पूरा करना पड़ेगा। मेरे को तो मेहनत करनी है ईमानदारी से आपके साथ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तैयारी के साथ मेरे साथ मेहनत करो। बराबर की मेहनत करोगे ना तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? एक फंक्शन दिया है। फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन है 2x² -1। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, पहले के मैंने तीनों पार्ट करवा दिए, और आपको जांच किस पे करनी है? x बराबर 3 पर सातत्य की जांच। किसकी जांच करनी है? सातत्य की जांच करनी है। ठीक है, ठीक है, अभी सिखाया। 3 पे क्या करोगे? x बराबर 3 पर फलन का मान। पहले क्या निकालोगे? फलन का मान। तो देखो यही फंक्शन लेना है, 2x² -1। तो x की वैल्यू रख दूं क्या? 3। 2 3 का स्क्वायर -1, 2 × 9 कितने हो गए? 18 -1 17 हो गए क्या? यानी कि 3 पे फलन का मान कितना आ रहा है? 17। भाई 3 3 9 दूनी 18 -1 17 हो गए। ठीक है, तो फलन का मान क्या है? यहाँ से 17 आ गया। ठीक है, ये तो आया फंक्शन का मान। अब अपने को क्या चेक करना है? x बराबर 3 पर बाएं पक्ष की सीमा चेक करनी है, नहीं करनी है? ठीक है, बाएं पक्ष की सीमा का मान। ठीक है, तो बताओ कैसे करोगे? इधर लिखता हूँ फंक्शन बराबर क्या दे रखा है? 2x² -1, यही दे रखा है बेटा। ठीक है, यही दे रखा है। लिमिट लगा दूँ, किधर जाएगी? लिमिट s टेंस टू किधर जाना है? x टेंस टू किधर जाना है? 3 पे। तो लेफ्ट हैंड चेक कर रहे तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे चेक करना है लिमिट x टेंस टू -3, यानी कि 2x² -1, यानी कि जहाँ जहाँ मेरे को अब लिमिट कन्वर्ट करनी है। लिमिट कन्वर्ट कैसे करना आता है? आता है ना लिमिट कन्वर्ट करना। तो क्या लिख दूँ? 3 -h किस में चली गई? लिमिट s टेंस टू 0 में। ठीक है, इसमें लिमिट s टेंस टू 0 में जाएगी, तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या? 3 -h का स्क्वायर। सही है ना? 3 -h का स्क्वायर -1। आगे लिखना कैसे लिखूं? लिमिट 3 -h लिमिट s टेंस टू 0। ठीक है, इधर क्या लिखूंगा बताना? लिमिट s। अब एक काम कर रहा हूँ, लिमिट लगा रहा हूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे 0 रख रहा हूँ ताकि मेरे को स्क्वायर ओपन नहीं करना पड़ेगा। मैं 0 रख रहा हूँ डायरेक्ट। 2 -3 का स्क्वायर और -1। ठीक है, ये 0, 3 में से 0 गए तो 3 बचता है। 3 3 3 9 9 दूनी 18, 18 -1 यानी कि वही देखो 17 आ गई। तो 3 -h कितना आ गया? 17। ठीक है, ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। x बराबर 3 पर दाएं पक्ष की सीमा। दाएं किसकी सीमा चेक करनी है? दाएं पक्ष की सीमा का मान।
किसकी मान चेक करोगे? दाएं पक्ष की सीमा। तो फंक्शन बोलना अपना क्या है? 2x² माइनस एक, लिमिट लगा दूँ x टेंस टू 3 प्लस, यहाँ पे लिखो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, ठीक है, लिमिट लगा दी दोनों साइड में, इसकी है ध्यान रखना, लिमिट x टेंड प्लस, है ना। अब मेरे को क्या करना है? h में कन्वर्ट करना है, तो 3 प्लस h लिख दूँ, तो लिमिट किस में चली जाएगी? h में कन्वर्ट हो जाएगी। s टेंस टू 0 इधर कन्वर्ट करना है, तो बताओ क्या लिखूँ? 3 प्लस h लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है, -1। बताना क्या लिखूँ? यहाँ पे 0 लगा दूँ क्या? 0 लगा देता हूँ, तो 3 प्लस 0 का स्क्वायर -1, तो 3 3 9 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 कितना होता है? 17। अरे होता ही नहीं होता, ठीक है। तो क्या आ गया? 3 प्लस h। लास्ट में क्या लिख दोगे? अब लास्ट में आप लिख लिया करो, ठीक है, मेरे को ना लिखना पड़े इसीलिए, ठीक है। आप लिखोगे फलन का मान ये और ये तीनों को बराबर करके क्या लिख दो? अतः x बराबर किस पर? 3 पर फलन कैसा है? संतत है, ठीक है। लास्ट में लिख दिया करो, जो मैं लाइन लिखता था ना पिछले वाले क्वेश्चनों में, वो लाइन आपको लिखनी है बार बार, ठीक है। चलो उतारो यहाँ तक फोटो, लिखो फटाफट, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब चलेंगे अपन अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। सुनना ध्यान से, मिटा दूँ, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा, फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी, है ना, देखने में भी दिक्कत आती है, फिर बच्चे भी ज़्यादा बड़ा वीडियो देखते भी नहीं है, ऐसे ही होता है ना बच्चा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो रियली में पूरा वीडियो देखोगे, मेरे को पता है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई ही करनी है तो आपको पूरा वीडियो ही देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। इससे क्या होगा कि आपको एक एक डाउट क्लियर रहेंगे और आपको आदत पड़ेगी। और कॉपी में लिखा करो, आप जब भी कोई चीज़ पढ़ने बैठो तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, बुक लेके बैठो, ताकि आपको हर चीज़ नोट करनी है। उससे क्या होगा? आपकी हैबिट बनेगी, लिखने की हैबिट बनेगी, स्पीड बनेगी, और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे कि लिखना क्या क्या होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फंक्शन दे रखा है x -5, यही दे रखा है ना, ठीक है। अरे यही दे रखा है ना, हाँ ठीक। अब देखो आगे अपने को क्या करना है, देखो क्वेश्चन ने बोला है कि सांतत्य। अब अपने को ये बात नहीं बोला कि, तीसरा क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि कौन सी संख्या पे चेक करना है। तो मैं कोई संख्या मान लेता हूँ, माना कोई संख्या सी मान लो या कुछ भी मान लो, ए मान लो, जो मर्जी है ना। तो कोई संख्या सी जो वास्तविक संख्या है, आप एक वास्तविक संख्या लेके चलो अपनी मर्जी से। माना क्या मान लूँ मैं, जिस पे चेक करना, के मान लो, माना के एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, इस नंबर पे अपने को क्या करना है, अपने कोई नंबर दिया ही नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस नंबर पे चेक करेंगे कि इसके फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ गई तो अपन बता देंगे कि हाँ रियली में के पर ये क्या है, सीमा का अस्तित्व है, अदरवाइज वो सॉरी संतत्य है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, के एक वास्तविक संख्या ले ली, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, एक्स बराबर के पर फलन का मान चेक करना है। पहला काम तो मेरा वही रहेगा, फलन का मान, ठीक है। के रखो यहाँ पे, के ले लो, सी ले लो, जो मर्जी आए ना, वो कोई इशू नहीं है। के -5 आया नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो ये किसका मान आ गया, फलन का मान। अब मेरे को क्या करना है, एक्स बराबर के पर बाएं पक्ष की सीमा चेक करनी है, बाएं पक्ष की सीमा का मान बताना क्या आएगा। यहाँ पे लिखो एक्स, फंक्शन लो पहले, x -5 लिमिट x के माइनस की तरफ टेंडिंग करेगा, माइनस की तरफ टेंडिंग करेगा। तो मेरे को क्या करना है, लिमिट को चेंज कन्वर्ट करना है, k -h लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ k -h, ठीक है। और -5 लिमिट किस में कन्वर्ट कर दूँ, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। तो बताओ टेंडिंग करा ये, तो क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0। बताना क्या आ गया, k की जगह में क्या रख रहा हूँ, 0 रख दूँ क्या, k -5। तो देखो यहाँ पे भी क्या आ गया, k -h क्या आ गया, k -5। दिखा नहीं दिखा, ठीक है, लिखो यहाँ तक। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मेरे को क्या करना है, राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। अगर वो भी कन्वर्ट हो गया, वो भी वैल्यू अगर बराबर आ गई, तो अपन क्या कर देंगे, कह देंगे कि ये क्या है, के पर क्या है, इसका अस्तित्व है, ठीक है। चेक करते हैं, लिमिट क्या था, अब की बार सॉरी, x बराबर के पर दाएं पक्ष की
सीमा का मान। बताओ क्या लिखूं? फंक्शन कौन सा रहेगा? वही फंक्शन रहेगा, फंक्शन तो वही चलेगा ना, x माइनस 5 लिमिट x टेंस टू 3 प्लस कर देंगे, सॉरी k प्लस कर देंगे ना, आपकी बार इधर भी कर देंगे k प्लस, ठीक है। अरे ऐसे ही तो लिखोगे, लिमिट k प्लस और फंक्शन कैसा है लगा दिए तो ठीक है। अब बताओ इसमें कन्वर्ट करना है मेरे को, जीरो की तरफ टेंडिंग करनी है, तो जीरो प्लस एच कर दूं क्या, सॉरी k प्लस एच कर दूं, ठीक है। इसमें कर दूं k प्लस एच माइनस 5 और लिमिटिंग वैल्यू क्या है, s टेंस टू 0 कर रहा है, तो k प्लस एच बोलना क्या आएगा यहाँ से, k प्लस एच बोलना यहाँ पे आएगा, मैं लिमिट लगा रहा हूँ 0, ठीक है, -5, तो k -5 आया नहीं आया, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, लिमिट s टेंस टू 0, यानी कि जो किसकी वैल्यू आ गई, एफ के प्लस एच की, ये भी क्या आ गई, बराबर आ गई, ठीक है। लिखो यहाँ तक, तो यह आ गया एफ के माइनस एच, एफ के प्लस एच, तो क्या आ गया, और फंक्शन के पर क्या आ गया, के -5, इसमें भी लिमिट एस टेंस टू 0 थी, इसमें भी लिमिट एस टेंस टू 0 थी, और ये फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ गई, तो अपन क्या लिख देंगे, आता है इस फलन का मान के पर क्या है, संतत है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। नोट करो फटाफट, यहां तक लिखो। यह आ गया पहला क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया इसका, ठीक है। चलो लिखो फटाफट, इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, 2-3 पार्ट, ठीक है, उसको भी सॉल्व करेंगे, फिर कल चौथा पांचवा छठा आगे क्वेश्चन कर लेंगे। आज तीसरा क्वेश्चन पूरा करवा देता हूँ मैं ना, सही है ना, तीसरे क्वेश्चन को तो पूरा कर दो ना, इससे क्या होगा कि फिर बीच में रह जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसी का सेकंड, इसी क्वेश्चन का थर्ड का ही सेकंड। देखो थर्ड का सेकंड क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक फंक्शन है 1/x माइनस 5 और आपको ये बोला है कि 5 के बराबर, मतलब यहाँ पे 5 होते क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट बनाएगा। इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है केवल 5 को छोड़ के, ठीक है। अगर 5 हो जाएगा तो इनफाइनाइट कर देगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, माना k कोई वास्तविक संख्या ले लेता हूँ, k एक वास्तविक संख्या है, ये कोई नंबर लिया मैंने, ठीक है। इस पर क्या करनी है, तो x बराबर k पर क्या करना है, सातत्य की जांच, ठीक है। किस पे चेक करना है अपने को, k पर सातत्य की जांच करनी है। तो बताओ x बराबर k पर सातत्य की जांच करनी है, तो x बराबर k पर क्या लिखूं, फलन का मान, बताना क्या आएगा, f x बराबर 1/x माइनस 5, तो k की वैल्यू रख दूं क्या यहाँ पे, तो बताओ 1/k प्लस -5 आया नहीं आया, ये फंक्शन का मान आ गया, ठीक है। अब मेरे को किस पे चेक करना है, बाएं पक्ष की सीमा पर, बाएं पक्ष की क्या लिखनी है, बाएं पक्ष की सीमा का मान, बताना क्या लिखूं, फंक्शन वही रहेगा, कौन सा, 1/x माइनस 5, तो यहाँ पे क्या लिख दूं, लिमिट x टेंस टू, क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू कितना है, k माइनस, ठीक है, k माइनस है, इधर भी लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग कर रही है k माइनस की तरफ, ठीक है। तो फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो k माइनस एच लिख के, और इसमें क्या कर देंगे 1/k माइनस एच, इधर क्या लिख दूंगा बताना 5, और लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, एज टेंस टू 0, ये भी किस में चला गया, एज टेंस टू 0। आगे बताना मैं क्या लिखूं, ठीक है, आगे क्या लिखना है, k माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, बराबर, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, लिमिट लगा रहा हूं, ठीक है, 1/, देखो 0 रख रहा हूं यहाँ पे, तो k माइनस 0 माइनस 5, बताना क्या बना, 1/k माइनस 5 बना नहीं बना, तो ये तो 0 हो गया, k माइनस 5 बन गया, तो यानी कि f k माइनस एच की वैल्यू क्या आ गई, इसकी भी देखो वही आ गई। फिर क्या करूंगा, x बराबर k पर दाएं पक्ष की सीमा का मान, सीमा का मान, बताओ क्या लिखूं, f फंक्शन वही रहेगा 1/x माइनस 5 ही रहेगा ना, फंक्शन थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिमिट इसमें क्या करोगी, x टेंस टू k प्लस, इधर भी x टेंस टू k प्लस, ठीक है, कन्वर्ट करा मैंने h में, k प्लस h लिख दूं क्या, लिमिट h टेंस टू 0 कर दूं, ठीक है। इसमें बोलो 1/k प्लस h लिख दूं,
-5 लिख दूँ, लिमिट एस टेंस टू 0 उतार दो ना, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अरे के की जगह एक्स की जगह क्या रखा है मैंने, के प्लस एच, ठीक है। अब लिमिट लगा रहा हूँ, ठीक है, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ के प्लस एच, ठीक है, यानी कि लिमिट लगा दो इसमें के प्लस 0 -5, तो जो फंक्शन की वैल्यू आ गई इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की, ये आ गई 1/k-5। देखो तीनों बराबर आ गई, ये भी बराबर है, वो भी बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं के पर क्या है, ये फंक्शन क्या है, बोलो के पर क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लिखो फटाफट, जल्दी करो। क्या हो रहा है यहाँ पे, फलन सतत है के पर, ठीक है, उतारो। चलो आगे हटा दूं, ठीक है। देखो ये हो गया कौन सा क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है, एक पार्ट और करा देता हूँ, फिर अपन कल करेंगे बाकी, है ना। इसके 2 पार्ट हो रहा ना अभी, वो करवा के फिर आगे के क्वेश्चंस कल कर लेंगे, ठीक। कल आधा कल हो जाएगा, परसों तक खत्म हो जाएगी पूरी प्रश्नावली, फिर इसके विविधमाला मिसलेनियस बचेंगी, ठीक है। देखो क्या दिया है, अब की बार फंक्शन दिया है x² - 25 और नीचे क्या बोला है x + 5। अब की बार क्या बोला है कि -5 नहीं होना चाहिए। अगर जैसे आपका -5 हो जाता है तो ये इनफाइनाइट बना देगा। मैं फंक्शन को थोड़ा चेंज करके लिख दूं क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x - 5 x + 5, मुझे बताना सही है नहीं है, सही है ना। अरे इसको क्या लिख सकता हूँ, x - 5 x + 5, ठीक है। ये यहाँ से कटा, ये कट गया, कौन बचा, केवल फंक्शन आ गया f(x) x - 5। मुझे बताओ अभी सेम टू सेम क्वेश्चन करके आया हूँ, हमें उसी चीज़ को बार बार लिखूँ तो अच्छा भी नहीं लगेगा। अब आप सेम टू सेम पीछे वाला, जो अपना पीछे का क्वेश्चन था पहला वाला, सेम क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, यहाँ से कर लोगे ना। अब तो इसको मैं आगे नहीं कर रहा, आप खुद करोगे। फलन की वैल्यू निकालो, माइनस की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, सेम टू सेम देख लो। पहला क्वेश्चन है सेम, ठीक है। मैं नहीं कर रहा, इसको छोड़ रहा हूँ, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मिटा दूँ, आप समझ में आ गई कैसे करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन, पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिख के ये लिख देंगे। अब यहाँ से चेक करेंगे, अब यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे कुछ बोला नहीं, ठीक है, सही। चलो आगे। अरे पहला वाला क्वेश्चन ये सेम, ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन करवाया था ना, दूसरे वाले में तो बट्टे में आ गया था, ठीक है, तो मैंने मना करवा दिया था, 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। खुद करोगे, थर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, थर्ड वाला था, आप खुद करोगे, मैं फोर्थ बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला है, आपको फंक्शन दिया है x - 5, चाहो तो आप इसकी कंडीशंस बना लो, तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। कैसे, देखो, अगर आप ऐसा बनाना चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो, अगर आप लिखना चाहते हो इसको, 2 कंडीशन में टूटता है। मैंने ये बताया था मोड x 2 कंडीशन में, अगर फंक्शन है तो मोड x 2 कंडीशन में टूटता है। अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 तो एज इट इज आ जाता है x, ठीक है। लेस देन 0 तो माइनस के साथ आता है, ठीक है। ऐसा सिखाया था मैंने, पहले भी कहीं बताया होगा, नहीं बताया तो ध्यान रखना इसको। अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू ले रहे हो तो इसका मतलब क्या आएगा, फंक्शन ऐसे कैसे निकल के आ जाता है। अगर वो 0 से छोटी वैल्यू ले रहे हो तो माइनस के साथ बाहर आता है। सेम टू सेम इसमें ये काम करना है, ठीक है। देखो कैसे सेम टू सेम, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते, तब भी आंसर वही आएगा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तो आपको समझा रहा हूँ, मेरे को बताओ, अगर फंक्शन ये कैसा आता, -5, अगर 0 से बड़ा है तो एज इट इज आएगा, नहीं आएगा, बताओ। x - 5, तो देखो बताया था ना, 0 से बड़े के लिए क्या लिखवाया था, ऐसे कैसे आ जाता है, ठीक है। और 0 से छोटे के लिए क्या आता है, अगर यहाँ पे x है तो 0 से छोटे के लिए बताओ क्या आएगा, यह आएगा माइनस के साथ, ठीक है। अब यहाँ से फंक्शन चेंज हो गया अपना, ठीक है। x - 5 तो एज इट इज आ जाएगा, और ये 5 इधर चला जाएगा, तो x 5 से बड़ी वैल्यू लोगे तो एज इट इज निकलेगा, और 5 से छोटी वैल्यू लोगे, ये 5 इधर जाएगा, तो छोटी वैल्यू लोगे तो किसके साथ निकलेगा, इसके साथ। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, माइनस को अंदर ले जाऊं तो 5 - x लिख सकता हूँ ना। अरे माइनस को अंदर ले गया, तो अब अपन चाहे तो 5 पे चेक कर लो, तो देखो x बराबर 5 पे चेक कर लो आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। देखो 5 पे अलग वैल्यू दे रहा है और
इस 5 पे अलग वैल्यू, 5 से बड़ी वैल्यू लेते हो तो अलग वैल्यू फंक्शन आता है, 5 से छोटी वैल्यू लेते हो तो अलग फंक्शन आता है। आप ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट आप के भी मान सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है वो। तो देखो मैं 5 से ही करता हूँ ना, ठीक है। x बराबर 5 पर सातत्य की जांच, ठीक है, जांच करना। तो x बराबर 5 पर क्या होगा, ये फंक्शन लेना, अब ध्यान रखना ना, वो नहीं लेना, अब वो चेंज हो गया है, या तो ऐसे करो या फिर उससे करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 पर क्या करो, सातत्य की जांच करनी है ना, तो 5 पर फलन का मान, फलन का मान बोलना, फलन का मान क्या आएगा, 5 पर ये रहा फंक्शन, 5 पर बराबर, देखो ये रहा बराबर है ना, तो 5 पर बोला है तो बराबर वाला लेना है, अगर बड़ा बोले तो ये लेना है, छोटा बोले तो ये, इसका मतलब 5 पर क्या फंक्शन लोगे आप, ये वाला फंक्शन लोगे, ठीक है। 5 पर कौन सा फंक्शन लेना है, x माइनस 5 वाला, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे वैल्यू, 5 पर क्या ले लोगे, 5 माइनस 5, 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी यही लिखना है, राइट हैंड लिमिट पे भी यही चेक करना है। तो देखो x बराबर 5 पर बाएं पक्ष की सीमा का मान, पक्ष की सीमा का मान, ठीक है, बाएं पक्ष की सीमा का मान, बताओ क्या आता है। देखो फंक्शन लेना है, बताओ 5 बाएं पक्ष, 5 से छोटा इसमें आएगा, 5 माइनस एक्स, तो फंक्शन कौन सा हो गया, 5 माइनस एक्स वाला आ गया ना, 5 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू कितनी लेनी है, लेफ्ट हैंड की लिमिट चेक करो तो 5 माइनस करोगे, ठीक है। फंक्शन क्या ले रहे हो, ठीक है, फंक्शन 5 से छोटा इसमें आएगा, 5 से छोटा इसमें आ रहा है, तो फंक्शन ले लोगे आप कौन सा, 5 माइनस एक्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, लिमिट एस टेंस टू 0 लगा दूँ, इधर भी लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस है, ठीक है, क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू -5, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, 5 माइनस एच, ठीक है, इसमें भी लिख दो 5 माइनस एच, ठीक है। क्या करोगे अब, 0 रखोगे ना इसमें, क्या रखोगे, एस टेंस टू 0 रखा है ना, तो 5 माइनस 5 माइनस 0 रखो इसमें, अगली लाइन में लिख देना प्लस एच हो गया, ठीक है। तो 0 रखोगे तो 0 रखा तो 5 माइनस 5 प्लस 0, 5 से 5 कटा तो 0, कौन आ गया ये, 5 माइनस एच वाला फंक्शन, मतलब लेफ्ट हैंड भी सेम आ गया, राइट हैंड भी सेम आ गया। अब मेरे को क्या चेक करना है, बड़ी वाली वैल्यू, ये चेक करना है ना। आगे देखो, नोट कर लेना ना, देखो अब मेरे को किस पे चेक करना है, दाएं पक्ष की सीमा, x बराबर 5 पर दाएं पक्ष की सीमा, बताओ का मान, बताना क्या कौन सा लेना है, ये वाला, ठीक है। तो देखो क्या ले रहा हूँ, x बराबर 5 पे लेना है फंक्शन, x बराबर कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला, क्योंकि 5 से बड़ा इसमें आता है, x माइनस 5, तो लिमिट लगाओ x टेंस टू +5, इसमें भी लगाओ लिमिट x टेंस टू +5, ठीक है। फंक्शन में चेंज करो, 5 प्लस एच लिख दूँ क्या, तो लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, h में, इधर भी क्या लिख दो, लिमिट h में कन्वर्ट हो गई, 5 प्लस एच लिख दो x की जगह, -5 चल ही रहा है, फिर मैं क्या करूँगा, लिमिट लगा दूँ इसमें, तो 5 प्लस 0 -5, 5 से 5 कटा दो 0, तो देखो इसमें भी क्या आ गया, h बराबर 0, तो ये भी क्या है, आप लिख सकते हो, आता है 5 पर क्या है, फलन का मान संभव है, ठीक है, इसका संतत है, सॉरी है ना, लिख लो, नोट करो, आगे के कल करेंगे, बाकी सी